सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। हम ना बच्चे ही ठीक थे, अब तो ये अडल्टिंग ना नहीं हो पा रही है हमसे, बस बहुत हो गया। सो लेट्स गो फ्लैशबैक में चलते हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज, वो बचपन के खेल जो हम लिटरली हम लोग गलियों में खेला करते थे यार। सो चलते हैं। So hey Lilies, what's up? So you are watching my another video on my channel Katie Poesy. So yes, I just thought it's very interesting. Like you know, बचपन के खेल, and you know what? I'm very excited to make a video on this बचपन के खेल because I really miss my those days. Very honest. बचपन ना हमारा 100% था, मतलब हमें ऐसा लगता था कि यार हमें कितना पढ़ना पड़ता है, मतलब स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क अलग से। लेकिन सच कहो तो यही हमारी लाइफ थी। 2 बजे स्कूल से आना, 3 से 5 की ऑल सब्जेक्ट्स की ट्यूशन, और ट्यूशन के बाद 5 से 7 गली में खेलना, वो हमारा था प्लेइंग टाइम। और पता है स्कूल दोस्तों के साथ लाइक स्कूल फ्रेंड्स के साथ साथ ना एक टर्म और होती थी, गली वाले दोस्त, मतलब कि मोहल्ले के दोस्त है हमारे। अरे चिराग, अरे ये मेरा मोहल्ले वाला दोस्त है। तो बस यार हम लोग यही बोला करते थे। इफ आई टॉक अबाउट द यू नो गेम्स व्हिच वी प्ले इन आवर चाइल्डहुड, तो वो क्या होती थी? छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी, चैलेंजिंग, छुआ-छूत की बीमारी, चोर पुलिस, खो खो। ओ माय गॉड, लाइक खो खो वाज लाइक कि अगर आप स्कूल में खेल रहे हो, ग्राउंड में खेल रहे हो, तो आप खेल सकते हो। आपको पूरा 40 मिनट्स का वो पीरियड जो जाएगा वो खो खो में जाएगा। लेकिन पता है गली में ऐसा नहीं होता था, बिकॉज आप बैठे हुए हो खो खो खेलने के लिए, ठीक है? और अगर कोई 2 पहियों का वाहन हो तो वो साइड में से यू नो वो निकल सकता है। लेकिन अगर कोई आगे रिक्शे वाला, ठीक है, अब क्या होता था कि भाई सारे प्लेयर्स बैठे हुए, डिस्टर्ब नहीं करो, वरना भाई मम्मा ने बोला 2 घंटे में घर में आना, तो मतलब घर में आना है। अब उसकी वजह से क्या होता था कि सारे बच्चों को हटना पड़ता था। फिर वो रिक्शा वाला जाता था, फिर दोबारा सारे बच्चे आके वहाँ पे बैठते थे, तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता था, बहुत ज्यादा। मतलब 2 घंटे में से मतलब देख के 15 मिनट तो यूं ही निकल जाते थे हर रिक्शे वाले के लिए, ऐसा होता था। और जो सबसे स्मार्ट बच्चे होते थे वो पता है क्या करते थे? गली की गेट ही बंद कर दो यार, नो एंट्री। अंकल को पता था ना गली की जस्ट कॉर्नर लाइक स्टार्ट में, तो वो अंकल आते थे, दरवाजा खोलते थे, बेटा कौन बंद करके चला जाता था। अब तुम लोग अगर कोई गेम खेल रहे हो गली में, तो वहाँ पे ना लाइक उस ग्रुप में क्या होता है, एक बच्चा होता है जो रूल्स यू नो एस्टेब्लिश करते हैं। द रूल्स एक्सक्लूसिवली मेड बाय हिम और हर, ठीक है? और पता है रूल्स भी कैसे होते हैं? रूल नंबर 1, अगर कोई भी बच्चा खेलते खेलते यू नो गली से बाहर चला गया, यार ये तो मतलब हर जगह होता है, अगर कोई भी गली से बाहर चला गया वो आउट है, वो आउट है। बेशक वो कितना मर्जी तोड़ा हो गली के अंदर, लेकिन अगर उसने सेल्फ डिफेंस के लिए अगर उसने गली के बाहर कदम भी रखा तो वो गेम से आउट है। रूल नंबर 2, अगर कोई भी बच्चा किसी के फ्लैट में छत पे जाके छुप गया तो वो आउट है। मैं बताती हूँ ऐसा होता है, मतलब बेचारा वो डाइनर, ठीक है, अकेला वो तुम्हें ढूंढ रहा है और तुम छत पे जाके बैठे हुए हो, भाई क्यों? आई विल टेल यू, ठीक है? रूल नंबर 3 व्हिच इज माय फेवरेट, अगर कोई भी चोट लगने पे रोए और मम्मी चिल्लाए तो वो 1 हफ्ते के लिए ग्रुप से सस्पेंड है। मतलब अब तुम्हें क्या लगता है कि जहाँ पे यू नो हमारी गवर्नमेंट ने ट्रैफिक रूल्स बनाए हो और उनको हम बच्चे फॉलो नहीं करते, तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब हम इन गेम्स के रूल्स को यू नो फॉलो करेंगे? सबने अपनी लाइफ में एक गेम जरूर खेला है, वो है घर इटसेल्फ। घर अपनी दुनिया में यू नो अपनी इमेजिनेशन से हम लोग घर, मतलब हम लोग 6 साल के बच्चे हैं, हम लोग 8 साल के बच्चे, और हम क्या खेल रहे हैं? हम लोग घर खेल रहे हैं, जहाँ पे एक पापा बनता है, एक मम्मी बनता है, और उन्हीं की उम्र का एक बच्चा बनता है, और एक यू नो एक पेट भी बन जाता है। मतलब ये गेम ना बहुत सिमिलर है, यू नो द गेम व्हिच इज प्लेड इन द शिनचैन बाय द नैनी इटसेल्फ, की नैनी वाज लाइक यू नो नैनी फोर्स यू नो अदर्स लाइक अजामा और शिनचैन कि तुम ये गेम खेलो मेरे साथ। सेम लाइक यू नो सेम दिस हैपेंड विद यू नो रियल लाइफ, लाइक वी गर्ल्स यू नो वी गर्ल्स फॉर द बॉयज टू प्ले दिस गेम विद अस, बिकॉज़ अगर हम तुम्हारे साथ, हम लोग तुम्हारे साथ रेस लगा सकते हैं, लंबी टांग, कंगारू, यू नो बैकवर्ड रेस, नॉर्मल रेस, तो तुम हमारे साथ घर क्यों नहीं खेल सकते हो? तो खेलना पड़ता था लड़कों को हमारे साथ घर एक्सेट्रा। The number 1 game is छुपन छुपाई को हम लोग हाइड एंड सीक भी बोलते हैं कि चलो लाइक हाइड एंड सीक खेले, बट यू नो एक असली वाला एक यू नो एक रियल फील आता है when we say छुपन छुपाई, isn't it? There are you know so many loopholes in this game because हम इतने तरीके होते हैं चीट करने के लिए. So I'm going to tell you the 2 methods to cheat on this game. For example, आकाश जो कि डाइनर है वो गया हुआ है डाइन देने के लिए, तो उसका फर्ज बनता है कि वो गली के यू नो गेट को टच करके आए, तब तक बाकी बच्चे मतलब बाकी रेस्ट में बच्चे वो छुपेंगे. तो पता है उन सब बच्चों में से एक इतना शातिर बच्चा होता है, वो पता है वो क्या सजेशन देता है सारे बच्चों को. वो ये बोलता है कि एक काम करते हैं हम लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, विच इज इन द
गेम, ठीक है, घर चले जाओ एंड आकाश आएगा, वो ढूंढेगा बेचारा, उसको पता चल जाएगा कोई नहीं मिला, इसका मतलब सब लोग घर चले गए। तो सारे बच्चे घर चले जाते हैं, लेकिन आकाश पूरी शिद्दत के साथ 1 घंटा वो लगा रहता है बच्चों को ढूंढने के लिए गली में कि यार आखिरकार ये लोग कहाँ छुप के बैठे हैं, और तुम लोग घरों में घुसे हुए, मतलब तुम लोग खत्म कर चुके हो गेम, तुम लोग लाइक तुमने डिनर भी करे, तुम रात को सोने जा रहे हो, बेचारा आकाश तुम्हें गली में ढूंढ रहा है। में क्या होता है, चिराग बाहर आते हैं, लाइक बालकनी में आते हैं, वो देखते हैं आकाश में ढूंढ रहा है, तो चलो ठीक है, बीइंग अ फ्रेंड वो बोल देता है आकाश भाई गेम ओवर है, घर चले जाओ। आकाश इज अ जॉब टू यू, उसका फॉल्ट क्या था, उसकी गलती क्या थी। यू नो दूसरा तरीका होता है कि चिराग दुबका हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कार के पीछे दुबका हुआ है, अब आकाश ने सबको ढूंढ लिया, लेकिन चिराग यू नो बीइंग अ स्लिम ब्रेन वो कार के पीछे फिट आ गया है। अब वो इतना मग्न है ना छुपने में कि वो सोच रहे कि आई एम द मैन ऑफ द मैच, मतलब कोई मुझे ढूंढ भी नहीं पाया, आकाश तो आकाश, बाकी कोई बच्चा भी मेरे को ढूंढ नहीं पाया है, मतलब गेम खत्म हो चुका है, सब लोग घर चले गए एंड चिराग अभी भी यही सोच रहा है कि आई एम द मैन ऑफ द मैच, किसी की नजर नहीं आती, चिराग वहाँ पे कार के पीछे दुबका हुआ है। इस गेम में लाइक छुपन छुपाई में लड़कियां होती है जो कभी भी अकेले छुपती ही नहीं है, मतलब वो छुपेगी तो अपनी सहेली के साथ ही वो छुपेगी। फॉर एग्जाम्पल लाइक यू नो स्कूल में भी यार वॉशरूम हम लोग अकेले नहीं जाते थे, कोई हमारे साथ होता था कि मैम कैन वी गो टू द वॉशरूम, तुम दोनों को जाना है, यस मैम, तो तुम दोनों जाते थे। सेम लाइक यू नो इवन विद मी व्हेन आई यूज्ड टू प्ले द स्ट्रीट्स आल्सो, मुझे नहीं होता था कि मैं अकेले छुपूं, आई ऑलवेज यू नो यूज्ड टू हाइड माय सेल्फ विद वन ऑफ माय फ्रेंड इन द स्ट्रीट, सो आई वाज लाइक यार दिस इज अ नॉर्मल बिहेवियर ओके परफॉर्म बाय एनी ऑफ द गर्ल्स। नेक्स्ट वन इज अ पकड़म पकड़ाई। तो फिर ना इसमें मेरा एक प्रक्रिया होती है, मतलब एक तरीका होता है इस पकड़म पकड़ाई को खेलने के लिए। लेट मी टेल यू, तो क्या होता है कि ना एक बच्चा होता है जो डाइनर होता है, फॉर एग्जांपल आकाश डाइनर है, तो वो क्या करता है या तो वो 1 से लेकर 10 तक गिनती करेगा, मतलब पता है ये चीज हमेशा होती है, गिनती का नहीं तेरे को, वो भी 1 से लेकर 10 तक। सुना तुमने कि 1 से लेकर 50 तक गिनती का, ना सिंपल 1 से लेकर वो 10 तक गिनती का आता है। देन आफ्टर दैट या तो वो यू नो दूसरा ऑप्शन होता है या तो वो गली के स्टार्टिंग वाले गेट को टच करके आए, तो वो जैसे वो ऐसे टच करके मुड़ता है ना, पीछे बच्चे ऐसे घोड़े की तरह भाग रहे होते हैं, अब सीधी गली है और बच्चे सारे स्ट्रेट भाग रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में ना रूल्स सेट है कि मतलब अगर कोई भी गली से भाग गया तो वो बच्चा आउट है, तो भाई भागे भी कहाँ, मतलब अपना डिफेंस कहाँ पे करे, उस आकाश को पकड़ने आ रहे हैं हमें। तो क्या होता है कि ना लाइक जो लोग होते हैं गली में, तो वो क्या करते हैं अपनी स्कूटीज बाइक्स वगैरह ना घर के बाहर खड़ी कर देते हैं। अब जो डाइनर होता है ना उसका ना मतलब उसका पूरा एक यू नो एक सेट होता है कि सबसे पहले मैं पकड़ूंगा इसको क्योंकि ये धीरे भागता है, फिर इसको, मतलब एक पूरी स्ट्रेटेजी फॉर्म्ड होती है डाइनर के थ्रू। आकाश का पहला टारगेट है चिराग। अब चिराग अपने डिफेंस में क्या करता है, चिराग अपने सेल्फ डिफेंस में क्या करता है कि ना लाइक जो लोग होते हैं ना वो अपने घरों के बाहर ना व्हीकल्स खड़ी कर देते हैं, स्कूटीज बाइक्स वगैरह खड़ी रहती है। तो अब चिराग क्या करता है, उन व्हीकल्स की बदौलत उनके आसपास वो घूमे जाए, ऊपर से आकाश भी उसके पीछे घूमे जाए, और बाकी बच्चे ऐसे खड़े हुए देख रहे होते हैं। इनके तो 7 फेरे पूरे भी हो गए और थक हार के, पता है एंड में क्या होता है, लास्ट में चिराग थक हार के, भाई मुझसे नहीं हो रहा, तू आउट कर, तू मुझको आउट कर, बस आउट कर, और आकाश उसको आउट कर देता है। तुम 1 घंटा आकाश को बाइक के चक्कर लगवा लो, वो आहा तक नहीं करेगा, लेकिन पढ़ने के लिए बोलो तो आहा सब निकलेगा। सो द नेक्स्ट गेम इज यू नो लाइक इट्स अ कटी पतंग तेरा कौन सा रंग। पहली बात तो ना ये ना बहुत एक यू नो ये एक बहुत म्यूजिकल गेम है, मतलब तुम लोग खुद सोचो कितना इजीली, पता हम ऐसे ओए कटी तेरा कौन सा रंग खेला, नहीं हम पता कैसे बोलते हैं, ओए कटी पतंग तेरा कौन सा रंग, ये वाले गेम खेल रहे हो। ना चालाकी नहीं होती है, लेकिन इसमें ना शकुनी मामा जैसे कुछ चालें चली जाती है। देखो लेते कि तो हमें ना सिर्फ कुछ ही कलर्स पता है विप की और बाकी कुछ नहीं पता, लेकिन बच्चे ऐसे कलर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेहंदी कलर, मतलब कहाँ से लाए मेहंदी कलर, हम लोग रात को गली में खेल रहे हैं मेहंदी कलर, भाई ये क्या बात होती है मेहंदी कलर। और कुछ तो इतने शातिर दिमाग के बच्चे होते हैं वो बोलते हैं पिंक। अब मतलब पिंकी ने पूरी पिंक ड्रेस पहनी हुई है, उसने तो अपने आप को टच कर लिया, ओके पिंक आई एम इन सेफ नाउ, ठीक है, लेकिन उसके पीछे बच्चे भाग रहे क्योंकि उसने पिंक ड्रेस पहनी हुई है, उनको पिंक ड्रेस टच करनी है डाइनर से बचने के लिए। अब पिंकी के पीछे बच्चे भागे, बच्चों के पीछे वो डाइनर भागे, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो चलता रहता है, इट्स नेवर एंडिंग। So that's all about the video and I hope that you just need to like really feel the video release, okay? अगर तुम लोग थोड़ा फ्लैशबैक में भी गए ना तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, because you know I was on the terrace, so मैं यही सोच रही थी कि I was like thinking about myself, like my you know my childhood, like those games which I like personally used to play in the streets. So I was like, okay, we should make a video on this. So that's why you know here's the video like with the games like Panchapai Pakan Padai, Barf Pani, Chor, Police, etc.
So tell me in the comment section below अगर तुम्हें अपना बचपना भी याद है तो बता देना, ठीक है? Okay, so don't forget to hit on that घंटा because it's absolutely free. Subscribe कर देना यार. And yeah, do share this video with your friends, like with your childhood friends, and yeah, share some videos and please don't create hate. Okay, so bye bye, Lil Zen. Love.